गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। जियो फाइनेंस को हमने सिलेक्ट किया हुआ है आज ट्रेड करने के लिए। समय हो रहा है 10:30 और डेट है 16 अप्रैल, थर्सडे का दिन है। हमें जियो फाइनेंस को आज ट्रेड करना है। कल प्राइस एक रेंज में रुक गया था, एक रेंज बाउंड मूव दिखा करके वहीं पर इसने क्लोजिंग कर दी थी। ना तो ये ऊपर ही गया और ना ही ये नीचे गिरा है, इस रेंज में पूरे दिन ट्रेड करता रहा। आज इसने क्या किया है, हमारी रेंज जो कल बनी थी उसको ऊपर की तरफ ब्रेक करने की कोशिश तो की। एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग दी, प्रीवियस डे कल के हाई पर इसने क्लोजिंग दी, ऊपर जाने का ट्राई किया बट ये रिजेक्ट हो गया और कल की रेंज के अंदर आ गया। मतलब कल के हाई के ऊपर कल की रेंज को ब्रेक करने की कोशिश की, सस्टेन नहीं कर पाया और ये गिर गया नीचे। गिरने के बाद में जो कल का लो था, सपोर्ट था, एक्चुअली लो तो ये है लेकिन कल का जो सपोर्ट एरिया था वहाँ पर ये आज भी सपोर्ट ही ले रहा है। हमारा ऐसा मानना है अगर ये स्ट्रांग होता तो शायद ये यहीं से चला जाता। अभी अगर गिरने के बाद इसे अपनी स्ट्रेंथ शो करनी है तो मे बी चांस है फिर ये जहाँ से सपोर्ट ले रहा है वहीं से फिर ये अप साइड की तरफ चला जाए। अगर इसे गिरना नहीं है तो हमारे इस वाले लेवल कल का जो सपोर्ट है उसके नीचे इसे चांसेस हैं कि नहीं आना चाहिए अगर गिरना नहीं है तो। और अगर इसे गिरना है तो फिर कल के अब आज का जो सपोर्ट है और कल का भी जो सपोर्ट है फिर इसके नीचे आकर के ये ट्रेड कर सकता है। अगर इसके अंदर स्ट्रेंथ वाकई ख़त्म हो गई है या स्ट्रेंथ नहीं है, वीकनेस है, तो ये आज का भी सपोर्ट कल का भी सपोर्ट, दोनों सपोर्ट से ब्रेक कर सकता है। और अगर गिरते हुए नीचे की दिशा में आया तो ये कहाँ तक आ सकता है, जो ये गैप है में भी चांस है कि ये गैप अपना फिल हो जाए। अगर गिरा तो हमने एक स्टॉक उठाया, अपना एक लेवल आइडेंटिफाई किया जहाँ से हमें सेलिंग करनी है और एक ट्रेंड आइडेंटिफाई किया कि हमें बाई करना है या सेलिंग करना है। तीनों चीज़ें क्लियर। ये तीन सबसे मेन पॉइंट होते हैं, सबसे मेजर पॉइंट होते हैं। अगर ये तीन चीज़ें देखे बिना, इनके ऊपर विचार किए बिना, इनकी एनालिसिस किए बिना आप किसी भी ट्रेड में कूद रहे हो तो वो गैम्बलिंग से ज़्यादा कुछ है नहीं। कुछ भी नहीं है, कोई इंडिकेटर नहीं लगाया हुआ है, कुछ नहीं है, सिर्फ कैंडल्स हैं और वॉल्यूम्स हैं। पढ़ो और समझो, देखो, रीडिंग करो क्या हो सकता है। एक कैंडल से दूसरे कैंडल को कनेक्ट करो। हमारे पास ये लिबर्टी है कि जिस टूल का हम यूज़ कर सकते हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइंस, इसके अलावा और कुछ नहीं। बाकी बस हमारे पास एक ये चार्ट है कैंडल्स का और ये वॉल्यूम बार्स हैं। वीडियो को देखो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो को देखने के बाद में अपने चार्ट पर जाओ, कोशिश करो जियो फाइनेंस के चार्ट पर जाओ और जो आज की कैंडल है ना इसको हाइड कर दो, छुपा दो। और अब जो पहले जितनी भी कैंडल्स बनी हैं उसको रीड करने की कोशिश करो। देखो आप कैसे रीड कर सकते हो। अब जब भी हमें चार्ट्स को रीड करने की बारी आती है तो इसका हमेशा एक सिरा पकड़ना होता है कि हम रीडिंग करें कहाँ से, शुरुआत कैसे करें। शुरुआत अगर करनी तो कोई एक कैंडल तो कैच करनी पड़ेगी ना, कोई एक कैंडल हमें उठानी पड़ेगी। उसी के एवज में हम ये कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं, अब मेरी रीडिंग स्टार्ट होती है। अब अगर हमें शुरू करना है रीडिंग को तो हम कैसे देख रहे हैं। प्राइस हमारा ऊपर से यहाँ से, क्योंकि इसने एक स्विंग इस जगह पर क्रिएट किया है, स्विंग लगा के नीचे की तरफ गिरा, उसके बाद में देखो ये लो लगा, अगेन हाई, फिर से लो, गेन हाई। हाँ, एक हम लो ये भी मान सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग हुई है, लेकिन नहीं, अभी तक कोई भी स्विंग यहाँ इस एरिया में क्रिएट नहीं हुआ। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसे फिर कभी हम लोग समझेंगे। यहाँ जितनी भी कैंडल्स बन रही हैं कई सारे रीज़न हैं। एक तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई स्विंग नहीं है, कोई डाउन लेग क्रिएट नहीं हो रहा है। अब हमारे पास देखो ये कुछ स्विंग्स बने हुए हैं। अब ये स्विंग कितने इंपॉर्टेंट होते हैं पता है। अभी तक हमारे पास सिर्फ चार्ट था, कैंडल्स थी, अभी हमने हायर हाई हायर लो से मार्केट स्ट्रक्चर के थ्रू अपनी कुछ कैंडल्स रीमार्क कर ली, हाईलाइटेड कैंडल्स जो हैं जिनसे हमें कुछ मिल सकता है, हमने उन कैंडल्स को चूज़ कर लिया। अच्छा, वो कैंडल्स कौन सी हैं, देखो स्टेप बाय स्टेप पूरी चीज़ समझना। अभी तक कुछ नहीं था, हमारे पास एक ड्राइंग है, इस ड्राइंग की मदद से अब हम कुछ कैंडल्स को मार्क कर। सबसे पहला तो आप ये देखो कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा हाई लग रहा है और जो सबसे लोवेस्ट लो लग रहा है हम उसको मार्क कर लेंगे। तो ये तो हमें हाई मिल गया। एक ये कैंडल इंपॉर्टेंट होगी, दूसरी ये कैंडल। अगर हम लो मार्क करें तो किसी भी एक कैंडल का ही तो लो मार्क कर रहे हैं।
अगर हमने स्विंग हाई मार्क किया तो कोई एक कैंडल होगी जो हाई लगाती है, हमने उसका हाई मार्क कर लिया। जिस कैंडल का हाई इंपॉर्टेंट होता है उसी कैंडल का लो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर देखो हमने इसका भी लो मार्क, लो और हाई के अंदर बनी सभी कैंडल्स हमारी इंटरनल स्ट्रक्चर्स के अंदर आती हैं, इनकी रीडिंग्स बाद में। अब देखो हमारे पास 4 मार्किंग्स हो गई। अब हमें ये देखना है कि इस वक्त जो कैंडल हमारी फॉर्म हो रही है, ये वाली कैंडल्स फॉर्म हो रही है का मतलब इस वक्त जो प्राइस हमारा चल रहा है वो प्राइस हमारा कौन सी कैंडल को टच कर रहा है, कौन सी कैंडल को कनेक्ट कर रहा है, उसको देखो। क्योंकि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो तो हमने मार्क कर लिए। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट्स हैं, अभी का जो रनिंग प्राइस है ये पूरी तरह से कनेक्ट कर रहा है हमारी इस वाली कैंडल को, हमने इसको मार्क कर लिया। बहुत अच्छी तरह से इसे समझना। यहाँ पर देखो कैंडल्स कई सारी होती हैं, हम इसको भी लेके चल सकते हैं, इसे भी लेके चल सकते हैं, इसको भी लेके चलते हैं। ये सभी कैंडल्स हमें रीडिंग में बड़ी मदद करती हैं, लेकिन इन सभी कैंडल्स में जो इम्पॉर्टेंट कैंडल होती है वो हमारी मास्टर कैंडल। रनिंग प्राइस जिस कैंडल से टच हो रहा है वो होती है। मार्किंग तो वहीं से कर रहे हैं क्योंकि पॉइंट ऑफ एक्शन हमारा यहाँ से बन रहा है। मास्टर कैंडल हमारी आज की जो है वो ये वाली है। मार्किंग तो हम यहीं से करेंगे, लेकिन रीडिंग में ये सारी कैंडल्स हमें मदद करती है कि कौन सी कैंडल से जंप आया, किस कैंडल से रिजेक्शंस हुए हैं, कौन सी कैंडल प्रीवियस कैंडल के वॉल्यूम्स को सपोर्ट कर रही है, रेजिस्ट हो रही है, सारी चीज़ें हमें ये कैंडल्स बताती हैं। अब एक बात हमेशा याद रखने वाली होती है जब भी हम प्राइस एक्शन के थ्रू रीडिंग कर रहे होते हैं, ये बुनियादी चीज़ है। हम जब भी कोई मार्किंग करते हैं या किसी भी कैंडल को अपनी मास्टर कैंडल डिक्लेयर करते हैं तो ये ज़रूरी हो जाता है कि वो स्टॉक, वो चार्ट भी हमारी उस कैंडल को एज अ मास्टर कैंडल, एज अ पॉइंट ऑफ एक्शन एक्सेप्ट करे। सिर्फ हमने कह दिया तो उससे काम नहीं चल जाता। जैसे यहाँ पर हमने आपसे क्या कहा कि इस कैंडल का लो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये स्विंग हाई कैंडल क्रिएट कर रही है। इस कैंडल का लो इम्पॉर्टेंट है तो इसका हाई भी इम्पॉर्टेंट है। अगर इसका हाई इम्पॉर्टेंट है तो इसका लो भी इम्पॉर्टेंट है। देखो हमारे पास इतनी कैंडल्स आ गई। अब हम एक काम करेंगे, जितनी भी मेरी रिमार्केबल कैंडल्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट कैंडल्स हैं, हम उनको ज़रा सा मार्क कर लेते हैं। ये तीनों कैंडल्स हमने मार्क कर ली, 1, 2 और ये 3 कैंडल्स हमने ड्रॉ कर ली हैं। यहाँ पर तो देखो प्राइस हमारा इस कैंडल को सपोर्ट कर रहा है, इस वाली कैंडल को, तो वो तो इम्पॉर्टेंट होगी ही। अब हम इस वाली रेंज को डिलीट कर देते हैं। अभी तक देखो हमारे पास कोई मार्किंग नहीं थी, सिर्फ चार्ट्स थे, कैंडल्स थी। अब हमारे पास कुछ लेवल्स हैं, हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट, कुछ हाईलाइटेड कैंडल्स हैं जो कि एक दिशा तय कर रही हैं, जहाँ से हमें रीडिंग्स में मदद मिल सकती है। देखो जैसे ये वाली कैंडल थी, हम इसका लो मार्क कर लेते हैं। आप देखो कि प्राइस इसके लो पर रिएक्ट कैसे कर रहा है, कैसे वर्क कर रहा है। वो यहाँ से प्राइस ने सपोर्ट ले लिया, यहाँ से प्राइस ने सपोर्ट लिया, एग्जैक्ट इसी जगह से प्राइस हमारा रेजिस्ट हो गया था नीचे की तरफ। अगेन प्राइस हमारा यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया और फिर से कल 2 दिन पहले इसी जगह से रेजिस्ट हुआ वो नीचे की तरफ। तो इस लाइन की इंपॉर्टेंस आप देखो क्या हो रही है, कैंडल या तो इसके ऊपर ही जा रही है या तो फिर इसके नीचे गिर रही है। पूरी तरह से कैंडल्स को, हमारे चार्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इस तरह से हम लोग किसी भी एक कैंडल की इंपॉर्टेंस को समझते हैं। जैसे ये हमारी एक इंपॉर्टेंट कैंडल है, वैसे ही इस कैंडल ने भी तो एक स्विंग क्रिएट किया था। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस स्विंग के पास से अपनी कैंडल्स को थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं कि जैसे ये स्विंग लगा, इस कैंडल ने एक स्विंग लगाया था, इसके तुरंत बाद मार्केट नीचे की तरफ आ गई, उसको ब्रेक कर दिया। लेकिन अगले ही दिन फिर प्राइस वापस हमारी रेंज के अंदर चला गया। उसके अगले दिन फिर प्राइस हमारा जो पॉइंट ऑफ एक्शन है, जो हाई टाइम फ्रेम की कैंडल है पीछे वाली, वो उसके नीचे आ गया। अगेन क्या हुआ, फिर से प्राइस हमारी रेंज के ऊपर चला गया। तो अभी क्या हो रहा है, या तो प्राइस हमारे इस रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है या तो फिर इस रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है, या तोड़ रहा है। ये वाली जो कैंडल है ये भी प्राइस को हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, या तो प्राइस इसके ऊपर जा रहा है या तो प्राइस इसके फिर नीचे निकल रहा है। अब देखो हो क्या रहा है, यहाँ पर एक फॉर्मेशन बनी है, ये इसे हम जनरली क्लास में ही पढ़ाते हैं, इसे VSA कहा जाता है। VSA को ट्रेड करने की एक टेक्निक होती है। VSA के बाद में जो कैंडल बनती है उसका एक प्रॉपर कलर, एक प्रॉपर साइज़ मैटर कर जाता है। जैसे ये तीनों कैंडल्स अगर रेड ग्रीन में फॉर्म हो रही हैं तो नेक्स्ट कैंडल का अपना एक नेचर होगा और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये रेड कलर की ही फॉर्म होती है। ये सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ है जो कि आज के ट्रेड में हमारी मदद कर रही है। और जनरली कई सारे ट्रेड्स होते हैं जो कि हम VSA के थ्रू लेते हैं। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस का ये स्ट्रक्चर होता है।
VSA इज़ अ ह्यूज सब्जेक्ट, बहुत सारी वॉल्यूम्स के फॉर्मेशंस, वॉल्यूम्स के एनालिसिस, वॉल्यूम्स की रीडिंग VSA के अंदर कवर होती हैं बहुत सारी। तो ये तो बहुत इन शॉर्ट बहुत ऊपरी सतह की चीज़ें हैं कि जब ये कैंडल्स बनती हैं कंटिन्यूशन में ये फॉर्मेशंस होंगी, प्राइस का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ एक्शन, उसका लेवल आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग। और अगर लेवल्स हमारी कैंडल्स के थ्रू मैच कर जाते हैं तो फिर नेक्स्ट कैंडल रेड ही फॉर्म होती है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और सेम कैटेगरी सेम स्ट्रक्चर अभी इस वक्त यहाँ बन रहा है कि जो रीडिंग्स हम करें, रीडिंग्स के अकॉर्डिंग भी प्राइस हमारा हमारे लेवल हमारे डायरेक्शन में है। और वॉल्यूम्स के एनालिसिस के थ्रू भी ये प्राइस में आज रेड कलर की कैंडल के फॉर्म होने के चांसेस हैं। यहाँ हमारी जो कलर हैं कैंडल्स के वो हैं ब्लैक और ब्लू, तो आप समझ लो कि आज ब्लैक कलर की कैंडल के फॉर्म होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। प्राइस हमारा कर क्या रहा है, ये यहाँ से नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है और इधर से ऊपर भाग रहा है, यहाँ से फिर से नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है और इधर से फिर ये हो सकता है ऊपर की तरफ भागे। तो ये अभी एक रेंज के अंदर है, अभी पूरी तरह से रेंजेस हैं हमारे पास। और अभी ये कर क्या रहा है, हमारी इस कैंडल को रिएक्ट कर रहा है, इस कैंडल के लो पर ये सपोर्ट ले रहा है। और हो क्या रहा है, जब से ये वाला हाई लगा तो क्या हुआ है, हाई एक, ये दूसरा, देखो हाई नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है, इसको फिर से हम क्रिएट करते हैं। हाई ऊपर, लो नीचे, ठीक है। हाई देखो फिर से डाउन साइड की तरफ शिफ्ट हो गया एंड लो फिर से डाउन साइड की तरफ शिफ्ट हो गया। हाई फिर से डाउन साइड की तरफ शिफ्ट हुआ है, लो रेंज के अंदर बन गया। अगेन हाई डाउन साइड की तरफ शिफ्ट हुआ है, लो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। ये वीकनेस है, ये तो वीकनेस ही हुई ना एक तरह से। और हम क्या देख रहे हैं कि प्राइस बहुत अच्छी तरह से इस वाली कैंडल को सपोर्ट कर रहा है। तो अगर ये इसके नीचे आया तो इसके लो भी डाउन साइड की तरफ लग सकते हैं, क्योंकि इस लेवल के देखो नीचे ही ये वाले भी लो लगे, इसके नीचे ये वाले भी लो लगे, इसके नीचे ये वाले भी लो लगे हैं। तो वापस अगर प्राइस हमारी इस रेंज के नीचे आता है तो मे भी हो सकता है कि ये जो गैप है ना, ये वाला गैप, ये पूरा गैप फिल हो जाए। तो इसलिए जियो फिनांस आज बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इंट्राडे सेशन में। अभी तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, देखो आधे घंटे से तुम वीडियो ही क्रिएट कर रहे हैं, अभी कोई बहुत बड़ा मूव तो नहीं हुआ है। आज का डे लो हम इसमें थोड़ा सा मार्क कर ले, ये हमारा प्राइस है, हमें जो ट्रेड करना है वो आज के डे लो के नीचे करना है, ये वाला पॉइंट। अब प्राइस अगर इसके नीचे जाएगा ना, हम मार देंगे इसको ट्रेड, हम शॉर्ट सेलिंग कर देंगे। अभी तो कोई हमने ट्रेड लिया नहीं है इसमें। हाँ, अभी कोई भी ट्रेड नहीं मिला है, सॉरी कोई ट्रेड लगाया ही नहीं है, ऑर्डर बुक भी खाली ही है। जो फिनांस पे चलते हैं, अब ये देखो कोशिश तो कर रहे हैं नीचे जाने की और भागेगा, क्योंकि इसका जो टारगेट एरिया है ना बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा टारगेट है, यहाँ तक रखेंगे। जिसका इंतज़ार था वही हुआ, प्राइस ने लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया है। स्विंग हाई पर अपना स्टॉप लॉस रखा है, बिकॉज यही सबसे सेफ स्टॉप लॉस है, अपने पॉइंट ऑफ एक्शन के भी ऊपर है और लोअर टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस सबसे ऊपर सेफ स्टॉप लॉस है। तो मुश्किल है कि सेल हिट हो। एंड 5800 के करीब क्वांटिटीज़ हम शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, करीब 1500-1600 का प्रॉफिट अभी का चल रहा है। इसके अंदर PNL बार बार देखने का मन नहीं करता है। अभी प्राइस अपने डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो प्रॉफिट्स तो बढ़ने ही हैं, तो उसको साइड में रखते हैं और ट्रेड एंजॉय करते हैं। Try to be a person you'll never be. Can't say we're different, but it's not a secret. Every time I see you, I wanna say, I don't want to love you, don't want to fight, I don't want to talk all night. Please, please forget my number. I wish I would love it on the love. Ooh, you're so good.
want to fight. I don't want to talk all night. Please, please forget my number. I wish I were louder on that love. I don't want to love you, don't want to fight. I don't want to talk all night. Please, please forget my number. I wish I were louder. देखो जो टारगेट है अपना वो करीब 12 पैसे से टारगेट मिस हुआ है। जो भी पैसा आ रहा था सारा का सारा चला गया। अब उसके पहले निकल भी नहीं सकते और अभी का जो प्राइस है 241.30 चल रहा है और टारगेट हमने लगाया था जस्ट यहाँ पर अपना गैप फिलिंग का पूरा तो गैप फिल हुआ है, पूरा गैप फिल हुआ है। बस 12 पैसे और नीचे आ जाता है, क्या चला जाता है इनका, लेकिन नहीं। तो एक बार पीएनएल देख लेते हैं क्या माहौल है यहाँ का। पूरा हाथी निकल चुका था, बस पूंछ रह गई तो उसने पूरा काम बिगाड़ दिया। जो प्रॉफिट अभी हमें 23-24 हज़ार का दिख रहा था वो अभी 4,000 पे आके अटक गया है। देखो ये नहीं कह सकते थे कि पहले ही निकल जाना चाहिए था या पहले ही प्रॉफिट्स बुक कर देते, किसको पता रहता था इतना प्राइस नीचे गिर के आया था, 12 पैसे और गिर जाता, नहीं पता रहता है। इसलिए जो भी रूल्स हमने बनाए बहुत सोच समझ के बहुत एक्सपीरियंस से बना है, या तो स्टॉप लॉस नहीं तो टारगेट। अब जो है सो है, किस्मत में नहीं था तो नहीं है। हाँ। पूरा हम तैयारी में बैठे थे कि नीचे तक आएगा प्राइस, ऐसा नहीं थोड़ा बहुत नीचे आता तो हम एग्ज़िट मार भी देते, क्योंकि ऑलरेडी बहुत स्ट्रेच करके हमने टारगेट को रखा हुआ था। टेक्निकली उसको यहाँ तक आना ही था लेकिन नहीं आ पाया। मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, बट कोई नहीं, स्टॉप लॉस सेफ है। और अभी 255 मतलब 3 बजे ये कैंडल अपनी बन के कम्प्लीट हो जाएगी पूरी है, तो 3 बजे बजने वाला है, सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। देखो यहाँ पर टाइम है 2:57 हुआ है, 3 बजे कैंडल बन के ख़त्म हो जाएगी। तो अब यहाँ से हम निकलेंगे बाहर, ज़्यादा कुछ अब इसमें बचा नहीं है। आई होप कि कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी, थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन और वॉल्यूम्स को आप को रिलेट कर पाओगे। नो डाउट आज का जो एनालिसिस है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट रही होगी। आज की जो कैंडल्स का कोरिलेशन था उतने अच्छी तरह से अलाइन नहीं थी कि वो उनको उतनी बेहतरी के साथ समझाया जा सके, लेकिन फिर भी उतना ख़राब भी नहीं था, प्राइस एक्शन एकदम सॉलिड था फ़िलहाल। सो आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं एंड आई होप वी विल मीट अगेन। थैंक्स।